तो दोस्तों ये गुलाब का प्लांट है और इस प्लांट को मैंने 3-4 साल से संभाल के रखा हूँ बहुत बढ़िया से। इसको मैंने खुद कटिंग ग्रो करके उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करके इंग्लिश गुलाब की और इसको लगाया हूँ। 3-4 साल से मेरे पास है। तो अभी दोस्तों बारिश भी पूरी तरह से खलास हो गई है, अब अच्छी से धूप भी गिरने लगी है और अक्टूबर महीना स्टार्ट हो गया है। तो अक्टूबर में हमको बारिश खलास होने के बाद क्या क्या काम करने हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों। तो ये गुलाब जो है इसको हम पहले तो क्या क्या करना है ये इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। तो हमको पहले क्या करना है दोस्तों कि इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी हमको। फिर प्रूनिंग के बाद में जो जो पत्तियाँ है वो कट करनी पड़ेंगी। प्रूनिंग किस टाइप में करनी है क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों। गुलाब जो होता है ये नीचे से इसको जो एसिडिक जो खाद देना है तो किस टाइप में देना है क्या नहीं, नीचे से उसको अच्छे से ग्रो होने के लिए क्या खाद देना पड़ेगा, ऊपर से क्या खाद देना पड़ेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों। तो ये जो हमारे पास में अभी गुलाब दिख रहा है तो इसके ऊपर देखिए कि कई कई पे जगह पे उसको लाल लाल जैसी बड़ी बड़ी पत्तियाँ आई है। तो इसी टाइप में हमको कुछ पत्तियाँ चाहिए दोस्तों। लेकिन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये प्लांट पे तो यहाँ पे पत्तियाँ भी बारीक है और कली भी एकदम बारीक सी आई है और वो काली पड़ी है, पत्ती भी काली पड़ी है। तो हमको ये नहीं चाहिए। ये एक जो है इसको क्या बोले हम, तो एक काली पड़ने वाली, तो इसको एक इसमें गया है ब्लैक हेड करके जो बोला जाता है तो इसी को बोला जाता है दोस्तों। तो ये नहीं होना चाहिए गुलाब के प्लांट पे। तो हम इसको भी कट कर देंगे दोस्तों, जो पत्तियाँ है उसको भी कट कर देंगे वहाँ की। तो और गुलाब में हमको अभी बारिश खलास होने के बाद में मिट्टी में अभी जो पूरी तरह से बार बार बारिश होने की वजह से मिट्टी में पानी जाकर वो जो भी खाद है वो पूरा निकल जाता है बह के। तो इसके लिए हमको उसको खाद भी अच्छी तरह से देना है दोस्तों। खाद में हमको क्या क्या देना है क्या नहीं तो ये भी हम देखेंगे दोस्तों। तो इसमें जो खाद का प्रकार है अलग अलग टाइप में, वर्मी कंपोस्ट, कॉटन खाद, उसके बाद में डीएपी वगैरह, ये क्या क्या देना है कितना प्रमाण में देना है। तो ये देखिए अभी हमने ये प्रूनिंग कर दिया हूँ दोस्तों। इसको यहाँ से ये कली वगैरह सब निकाल दिया हूँ मैंने नीचे से पूरा। अब नीचे से उसको वहाँ से कट करने के बाद में ऊपर जो फुटा फुटेगा वो अच्छी तरह से आएगा। ये जो लाल पत्तियाँ दिख रही है आपको ये बहुत बड़ी होती है और इसी टाइप में पत्तियाँ आने को होना दोस्तों। और अगर वो काली पड़ जाती है छोटी होने के जब होती है तभी काली पड़ जाती है तो समझ जाइए कि वहाँ पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों। तो हमको ये सब निकाल देना है, जहाँ जहाँ पीली पत्ती है वो निकाल देना है। जो ग्रीनरी एकदम ग्रीन पत्ती है बड़ी बड़ी हो रही है तो उनको रहने देना है। उसके बाद में जहाँ भी आपको छोटी छोटी सूखी हुई टहनियाँ दिखेगी उनको भी काट देना है हमको। और उनको काटने के बाद में उसके ऊपर हमको साफ पाउडर लगा देना है दोस्तों ऊपर से। अभी ये हमने कट कर दिया है दोस्तों। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ गुलाब की कि गुलाब में हमको ज़्यादा से अभी अक्टूबर महीना जैसे अभी स्टार्ट हो गया है तो अक्टूबर में हमको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, कुछ करना नहीं है। हमको क्या है नॉर्मल प्रूनिंग करनी है, एकदम नॉर्मल। हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि अभी आगे जो विंटर का सीज़न चालू हो जाएगा, ठंड काला चालू हो जाएगा। तो जब ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाएगी तो और ये जो गुलाब का प्लांट है ये 1-1.5 महीने के बाद में और उसके इसमें चल जाएगा आराम करने का। जैसे हम बोलते हैं कि आराम करने जाना है तो उसी टाइप में ये भी उसके इसमें जाएगा। तो हमको वो भी देखना है दोस्तों। तो अभी जो हमारे पास टाइम है उसमें हमको अच्छे फ्लावर लेने हैं तो उसके लिए हमको उसको क्या क्या खाद देना है क्या नहीं है हमको देखना है दोस्तों। तो हम क्या कर लेंगे दोस्तों, पहले इसको 1 से 1.5 इंच नीचे मिट्टी में उसको अच्छी तरह से बुड़ाई कर देंगे दोस्तों। एक बात ध्यान में रखना है कि गुलाब के प्लांट के जो रूट्स है उनको कुछ ईजा ना हुए बगैर हम ऊपर के ऊपर 1-1.5 इंच मिट्टी को अच्छी से बुड़ाई कर दे। और उसमें जो भी खरपतवार हुआ होगा बारिश में, क्योंकि हमेशा बारिश होने की वजह से जो खरपतवार बढ़ जाती है तो उनको भी हमने निकाल देना है और पूरी तरह से बराबर
बुड़ाई कर देना है दोस्तों उसको। तो ये हिसाब से आप उसकी बुड़ाई होने के बाद में फिर उसमें हमको क्या क्या डालना है क्या नहीं, तो ये अभी देखिए, ये हम इसमें डालेंगे 1 से 2 चम्मच नीम खली। ये जो नीम की खली आती है उसकी पाउडर है उसकी पाउडर है, तो वो डालेंगे हम उसमें मिट्टी में अच्छी से नीचे गमले में। ये हमारी नीम खली है, तो उसको हमने पहले पाउडर रूप में बना लिया है, तो ये डालेंगे। उसके बाद में हम लेंगे दोस्तों ये है डीएपी। तो डीएपी के हमको 10 से 12 दाने गमले के प्लांट में जो आजू बाजू में डाल देना है दोस्तों, डीएपी के दाने। डीएपी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि फास्फोरस पोटैश फ्लावरों के लिए और पत्तियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो ये हमने अभी डीएपी भी डाल दिया है दोस्तों इसमें नीचे। अब ये जो खाद है दोस्तों, ये सीवीड है, ये समुद्री खाद है, ऑर्गेनिक खाद होता है ये बहुत जल्द काम तो नहीं करता, लेकिन अगर आपके गमले में सीवीड है तो ये टाइम टू टाइम धीरे धीरे अपना काम करते रहता है। ऑर्गेनिक खाद है, इसमें हर प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाला हुआ रहता है। एक्चुअल में ये प्राकृतिक रूप से ही होता है इसमें। तो ये आप ये जो सीवीड होता है तो ये इस टाइप में काम करते रहता है, तो ये आप डाल सकते हैं। उसके बाद में ये मेरे पास एक बढ़िया वर्मी कंपोस्ट खाद है दोस्तों। तो ये वर्मी कंपोस्ट खाद भी हम ऐसे ही मुट्ठी से 2 मुट्ठी डाल देंगे दोस्तों मिट्टी में, ये इस टाइप में। ये वर्मी कंपोस्ट भी बहुत बढ़िया खाद होता है दोस्तों। उसके बाद में मैं दोस्तों आपको और ये बताता हूँ कि ये खाद पूरा डालने के बाद आप क्या कीजिए कि इसको पूरा नीचे मिट्टी में दबा दीजिए, बराबर ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर कर दीजिए। और वो डालने के बाद और एक खाद आप बना के रखिए। मेरे पास भी आपको अभी मैं हमेशा मेरे वीडियो में दिखाते रहता हूँ कि मैं एक काऊ डंग के जो उबले होते हैं उनको भी पानी में डाल के रखता हूँ। वो उबले छाछ, उसके बाद में उसमें थोड़ा सा बेसन पीठ और ये सब डालकर उसको 8 दिन तक उसको ढक कर रख देता हूँ अच्छी जगह पे, ठंडी जगह पे, और फिर उसको यूज़ करते रहता हूँ। वो भी खाद बहुत बढ़िया बनता है दोस्तों। वो एसिडिक खाद भी उस तरह से रहता है दोस्तों, तो वो बढ़िया खाद होता है। वो भी मैं 3 दिन 4 दिन पानी में डाल के देते रहता हूँ। इसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, ये सांप का फंगीसाइड पाउडर है, तो ये फंगीसाइड पाउडर भी हम 1 से 1.5 चम्मच उसमें 2 से 3 ग्राम उसमें डाल देंगे दोस्तों, ताकि अभी बारिश का सीज़न खलास हुआ है, लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा दिन तक बारिश रहने की वजह से कहीं भी अगर फंगस लगी हो या मामूली लगी हो या कुछ भी, तो जाके वहाँ रुक कर उसका काम तमाम हो जाए और हमारे प्लांट को कोई नुकसान ना हो। तो इसके लिए हम फंगीसाइड पाउडर भी डाल देंगे। और फिर उसके बाद में हमको क्या करना है कि उसके ऊपर अच्छे तरह से पानी डाल देना है, ताकि वो जो फंगीसाइड पाउडर है वो पानी में घुलकर नीचे तक रूट्स तक चली जाए और जहाँ भी फंगस का प्रॉब्लम हो वो काम अच्छा हो जाए दोस्तों। तो ये हमने पानी भी डाल दिया है दोस्तों अभी, और इसको क्या करेंगे हम अभी अच्छी तरह से धूप में रखेंगे, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसमें खाद डाल दिया है और हमने कुछ ज़्यादा रिपोर्ट नहीं किया है कि या कुछ नहीं किया है, कटिंग भी ज़्यादा हमने किया नहीं है, प्रूनिंग नॉर्मल प्रूनिंग किया हूँ। अब क्या होगा कि ये खाद नीचे रूट्स तक जाएगा, रूट्स उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेगा और ऊपर जो भी नए फुटाव फूटे आपके वहाँ से जो कलियाँ निकलेगी वो बड़ी बड़ी कलियाँ होगी, और जो भी फ्लावर आएंगे आपके वो बहुत बढ़िया से बढ़िया फ्लावर आएंगे। आपको मैं बताऊंगा अभी मेरे यही गुलाब पर किस टाइप में बड़े बड़े फ्लावर आते हैं, तो और उनका साइज और उनका कलर और वो देखना कितना बढ़िया रहता है। तो ये गुलाब का प्लांट मेरे पास बहुत पुराना है, मेरे को पता है कि इसका फ्लावर नो कितना बढ़िया आता है। ये टाइप में मैं हमेशा करते रहता हूँ। हाँ तो दोस्तों, मैंने जो गुलाब की पूरी जानकारी आपको सब दे दिया हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आप स्वस्थ रहिए, ठीक रहिए।
धन्यवाद दोस्तों, बाय।